दोस्तों, अगर आप साधारण तरीके से सब्जियों की खेती करके कामयाब होना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं, तो भाई ये काफ़ी मुश्किल है। क्योंकि साधारण तरीके से अगर आप सब्जियों की खेती करोगे, परंपरागत तरीके से सब्जियों की खेती करोगे, कुछ अलग, कुछ नया और कुछ हटकर जब तक आप नहीं करोगे तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते सब्जियों की खेती से। क्योंकि सब्जियों की खेती आजकल बहुत ज़्यादा होने लग गई है। साधारण तरीके से अगर आप सब्जियों की खेती करोगे, सीजनली सब्जियाँ लगाओगे, तो जब आप अपनी सब्जियों को मंडी में लेके जाओगे तब आप देखोगे कि उस समय सब्जियों की आवक मंडियों में बहुत ज़्यादा हो जाती है और इसके चलते आपको जो मंडी भाव होते हैं वो काफ़ी कम मिलते हैं और इसके चलते आपका जो मुनाफा है वो काफ़ी डाउन आ जाता है। इसलिए आपको अगर सब्जियों की खेती में कामयाब होना है, सक्सेस होना है, अच्छा प्रॉफिट लेना है, तो आपको कुछ हटके, कुछ अलग और कुछ नया करना पड़ेगा। सब्जियों की खेती में आपको बेमौसमी सब्जियां लगानी पड़ेंगी। जब तक आप बेमौसमी सब्जियां नहीं लगाओगे, यानी कि सब्जियों की खेती काफ़ी अगेती खेती जब तक आप नहीं करोगे तब तक आपको सफलता नहीं मिल सकती। क्योंकि सब्जियों की खेती आजकल बहुत ज़्यादा होने लग गई और सब्जियों के भाव जो हैं वो बहुत डाउन आ जाते हैं अगर आप सीजनली सब्जियां लगाते हो। परंपरागत तरीके से फरवरी माह में काफ़ी लोग जो किसान भाई हैं वो फरवरी माह में सब्जियों की खेती करते हैं। सबसे ज़्यादा किसान जो होते हैं 99% किसान जो हैं वो फरवरी में ही सब्जियों की खेती करते हैं। और फरवरी में जिन सब्जियों को लगाते हैं, जब तक आपकी सब्जियां तैयार होती हैं तब तक सब्जियों के जो मंडी भाव है वो काफ़ी बिगड़ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। यानी कि 8-10 रुपए तक आपकी सब्जियां बिकती है, तो इस इतने कम भाव में आपका जो प्रॉफिट है वो काफ़ी कम निकल के आता है। दोस्तों, इसका एक सबसे बड़ा कारण जो है वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। फरवरी माह में सबसे ज़्यादा सब्जियों की खेती क्यों होती है? क्योंकि ज़्यादातर किसान 2 फसलें लेने की कोशिश करते हैं। पहले उसमें आप जो है वो दूसरी फसलें लगा देते हैं, जैसे सरसों, चना वगैरह जो होता है ऐसी फसलें लगा देते हैं। और उसके बाद में फरवरी माह में उन फसलों की कटाई हो जाती है, खेत उनके खाली हो जाते हैं, तब और कोई फसल उनको दिखती नहीं है और उस समय वो सब्जियों की खेती कर डालते हैं। और उस समय अगर सब्जियों की खेती इतनी ज़्यादा हो जाती है, फरवरी माह में अगर सभी किसान इस तरह से सब्जियों की खेती करने लग जाते हैं, तब आप भी अगर उनके साथ फरवरी माह में ही सब्जियां लगा देते हो तो उसके बाद में आपको जो मंडी भाव है वो काफ़ी कम मिलते हैं, काफ़ी डाउन मिलते हैं और इसके चलते आपको सब्जियों की फसल से कोई ज़्यादा मुनाफा नहीं मिलता है। दोस्तों, आज से 8-10 साल पहले मैं भी परंपरागत तरीके से ही सब्जियां लगाता था। फरवरी माह में सब्जियों की खेती करता था, लेकिन मुझे कोई ज़्यादा फायदा उस समय नहीं होता था। प्रॉफिट जो है वो काफ़ी नॉर्मल आता था, कोई ज़्यादा प्रॉफिट आता ही नहीं था। उसके बाद में मैंने बेमौसमी सब्जियां लगानी शुरू की, यानी कि जिन सब्जियों को फरवरी माह में लगाया जाता है उन सब्जियों को मैं नवंबर और दिसंबर माह में उगाने लग गया और उसके बाद में सब्जियों की खेती से मुझे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिलने लगा। तो इस तरीके से आप भी जो है सब्जियों की खेती में अगर सफल होने की सोच रहे हैं तो आप भी सब्जियों की अगेती खेती करें, बेमौसमी सब्जियां लगाएं। यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी सब्जियां आप कौन कौन से महीने में कब कब लगा सकते हैं। कंप्लीट जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलेगी, तो वीडियो आपको कंप्लीट वॉच करना है। चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर रोज आपको खेती बाड़ी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों, मात्र 2 एकड़ में सब्जियों की अगेती खेती यानी कि बेमौसमी सब्जियां लगाकर नवंबर और दिसंबर माह में मैं सब्जियां लगा देता हूं, अगेती सब्जियां, और उनसे मुझे करीब 4 से 5 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा मिल जाता है। तो अगर मुझे मिल सकता है तो आपको क्यों नहीं मिल सकता? अगर आप बेमौसमी सब्जियों की खेती करेंगे तो ये मुनाफा आपको भी मिल सकता है। इस तरह से अगर आप खेती करेंगे, मेरे बताए गए तरीके से अगर आप खेती करते हैं तो ये मुनाफा आपको भी मिल सकता है। अगर आप नवंबर और दिसंबर माह में सब्जियां लगा देते हैं, सब्जियों की अगेती खेती कर देते हैं, तो 15 फरवरी के बाद में यानी मार्च के फर्स्ट वीक में या फरवरी के आखिरी सप्ताह में आपकी जो सब्जियां हैं वो हार्वेस्टिंग पे आ जाती हैं और उत्पादन आपको उनसे मिलना शुरू हो जाता है। और उस समय सब्जियों के जो मंडी भाव है वो बहुत ही शानदार होते हैं। अगर इतने अच्छे मंडी भाव अगर आपको किसी फसल से मिल जाते हैं तो आपका प्रॉफिट जो है वो भी काफ़ी शानदार निकल के आ जाता है। उस समय सब्जियों के लगभग सब्जियों के जो मंडी भाव है वो 30-40 रुपए से कम नहीं होता किसी भी तरह की सब्जी का। अगेती जो सब्जियां लगाते हैं, जिन सब्जियों को हम फरवरी माह में लगाते हैं, उन सब्जियों को नवंबर और दिसंबर माह में लो टनल की सहायता से अगर हम लगा लेते हैं तो उन सब्जियों के मंडी भाव 30-40 रुपए से ऊपर मिल जाते हैं। कुछ सब्जियां तो ऐसी हैं जिनके 60-70-80 रुपए तक भी हमें मंडी भाव है वो मिल जाते हैं। दोस्तों, आप भी जो है नवंबर और दिसंबर माह में अगेती सब्जियां लगाएं। और कहने का मतलब है कि तैयारियां आपको अभी से शुरू कर देनी है, यानी कि जिन सब्जियों की नर्सरी डालनी है उनकी नर्सरी आपको जो है अक्टूबर के आखिरी सप्ताह से पहले पहले डाल देनी है। यानी लगभग 20 से 25 अक्टूबर तक आप इनकी नर्सरी जो है वो डाल सकते हैं। यहाँ पर आप बैंगन की नर्सरी डाल सकते हैं आने वाले दिनों में,
में जब आप प्लांटेशन करेंगे और आपका जो बैंगन मंडी में जाएगा तो उस समय आपको जो है मंडी भाव इसके काफ़ी शानदार मिल जाएंगे। उसके बाद में आप शिमला मिर्ची की नर्सरी डाल सकते हैं। शिमला मिर्ची के भी आपके जो मंडी भाव है वो काफ़ी शानदार मिल जाते हैं फरवरी और मार्च माह में। और उसके अलावा आप जो है हरी मिर्ची की खेती भी कर सकते हैं, उसकी नर्सरी भी आप जो है अभी डाल सकते हैं। बिल्कुल सही समय है हरी मिर्ची और बैंगन और शिमला मिर्ची की नर्सरी डालने का। और टमाटर की नर्सरी भी यहाँ पर आप डाल सकते हैं। टमाटर की नर्सरी अभी आप डालेंगे, लगभग आपका जो टमाटर है वो मार्च के पहले सप्ताह में हार्वेस्टिंग पे आ जाता है, तो उस समय आपको जो टमाटर के मंडी भाव है वो भी काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। तो इन सब्जियों की आप जो है नर्सरी अभी डालें और अभी डालकर जो है लगभग 1 महीने बाद में आपकी जो नर्सरी है वो प्लांटेशन के लायक हो जाती है और उसके बाद में उनसे आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा मिल जाता है अगर आप अभी इन सब्जियों की नर्सरी डाल लेते हैं। दोस्तों, अगर आप नवंबर और दिसंबर माह में अगर अगेती सब्जियां लगाते हैं तो जितना मुनाफा आप 12 महीने में सब्जियों की खेती से करते हैं उतना मुनाफा आपको एक ही सीजन में मिल सकता है, क्योंकि 12 महीने में जितनी सब्जियों के मंडी भाव आपको मिलते हैं उनसे ज़्यादा मंडी भाव आपको नवंबर और दिसंबर माह में लगाई जाने वाली सब्जियों के मिल जाएंगे। क्योंकि जिन सब्जियों के मंडी भाव 30, 40, 50 रुपए तक आपको मिल जाते हैं उन सब्जियों से प्रॉफिट जो है वो काफ़ी शानदार निकल के आ सकता है। तो यहाँ पर आप नवंबर और दिसंबर माह में जो है लौकी भी लगा सकते हैं, खीरा भी लगा सकते हैं और तोरई की खेती भी कर सकते हैं और यहाँ पर आप तर ककड़ी की खेती भी कर सकते हैं। तोरई और तर ककड़ी के भी काफ़ी अच्छे खासे मंडी भाव मिल जाते हैं। तोरई के तो जो मंडी भाव होते हैं शुरुआती दिनों में देखें तो 80-90 रुपए तक चले जाते हैं, कई बार तो 100 रुपए तक भी तो तोरई के जो मंडी भाव है वो निकल जाते हैं, क्योंकि तोरई की खेती जो है वो काफ़ी कम किसान भाई करते हैं और मंडी में तोरई की जो आवक है वो काफ़ी कम होती है। इसके चलते तोरई के जो मंडी भाव है वो बाकी सब्जियों से सबसे ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर आप तोरई भी लगा सकते हैं, तोरई के भी काफ़ी अच्छे मंडी भाव आपको मिल जाते हैं। मैं हर साल तोरई की खेती करता हूँ और हर साल जो है शुरुआती दिनों में लगभग 20 से 25 दिन तक मुझे जो मंडी भाव है वो 60, 70, 80 रुपए तक मिलते हैं। इसकी वजह से तोरई की फसल से भी हमें जो है काफ़ी अच्छा मुनाफा मिल जाता है। यहाँ पर आप तर ककड़ी भी लगा सकते हैं, तर ककड़ी से भी आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा मिल जाता है। हालांकि तर ककड़ी से उत्पादन जो है वो थोड़े समय तक ही लिया जा सकता है, यानी ज़्यादा लंबे समय तक तर ककड़ी नहीं चलती है, लेकिन शुरुआती दिनों में इसका उत्पादन जो है वो शुरुआत में इतना ज़्यादा होता है, ये जो फसल है वो अपना प्रॉफिट छोड़ के चली जाती है, क्योंकि इसका जो मंडी भाव है इसके वो भी आपको काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप तर ककड़ी भी लगा सकते हैं और इसके साथ ही आप खरबूजा भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह अगेती सब्जियां लगाकर जोरदार उत्पादन और शानदार मुनाफा लेना चाहते हैं तो बताई गई सब्जियों की खेती आप अक्टूबर और नवंबर और दिसंबर माह में लगाएंगे तो आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा और काफ़ी अच्छा उत्पादन भी उन सब्जियों से मिल जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारियाँ अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।